गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 9th ऑफ मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी यहाँ पे ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी पीडीएफ एंड ई बुक को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लद्दाख के नए एलजी कौन बने हैं। तो लद्दाख के नए एलजी ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। फिर बात करें कौन सी इंडियन कंपनी ने हाल ही में ऑफिशियल पार्टनर ये बनी है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 में। तो ये बना है अडानी ग्रुप। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ये बने हैं आर एन रवि। एलजी ऑफ दिल्ली ये कौन बने हैं। तो ये है तरनजीत सिंह संधू। फिर 5th एडिशन ऑफ हर स्टार्ट प्रोग्राम फॉर विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी शुरुआत मार्च 2026 में की गई है, इसको किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम ऑफ कोरिया, जो कि यहाँ पे एक मॉडल बना है फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू दी जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव के अंदर। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर को भारत में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। आईबीएम के द्वारा। फिर अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की सेंसस 2027 ये जो होने वाला है 2027 में, ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये भारत का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बात करें विक्रम 1 की, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, इसको डेवलप किया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया एक ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन एट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर किया जा सके। तो इसके लिए जो एक प्रपोज्ड किया है यहाँ पे ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, तो ये किया डब्ल्यूटीओ में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस इन फरवरी 2026 इन्होंने स्ट्रक डाउन किए हैं टैरिफ जो कि इम्पोज करे थे डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी हाल ही में फर्स्ट जो वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी है फॉर पार्किंसन डिजीज इन 2026, इसको अप्रूव किया है जापान ने। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, और ये मार्च 2026 से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे लागू हो गए हैं, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है इंडोनेशिया ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये अभी तक अपना हाईएस्ट पहुंचा है, जो कि कितना है 728.49 बिलियन डॉलर इन फरवरी 2026। और ये डेटा किसने पब्लिश किया है। तो इसको पब्लिश किया आरबीआई के द्वारा। अभी विकोसेट 1 के नाम से एक मिनी सैटेलाइट को लॉन्च किया है तमिलनाडु के अरियाकुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने। एंड इसका पर्पस क्या है ये, तो इसका पर्पस है टू डिटेक्ट फंगल स्पोर्स इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें फंगल स्पोर्स को डिटेक्ट करने के लिए विकोसेट 1 को लॉन्च किया गया है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि रिसेंटली विच टीम वॉन द 10th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसका 10th एडिशन, जो कि कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था श्रीलंका और भारत में। इसी को यहाँ पर जीत लिया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस टीम को हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर। तो न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीत लिया है इस बार 10th एडिशन ऑफ दी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो लगातार इन्होंने जो है 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप को जीत लिया, और ऐसा करने वाली ये पहली टीम यहाँ पर बनी है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें अपने होम ग्राउंड पे T20 वर्ल्ड कप को जीतने वाली भी पहली टीम बनी है कौन, दैट इज टीम इंडिया। चैंपियन कौन है, टीम इंडिया है। रनर अप यहाँ पर रही है न्यूजीलैंड, जिसमें अगर हम बात करें न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। और फाइनल मैच हो कहाँ पर रहा था, तो ये हो रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बने हैं संजू सैमसन। वहीं बात करें प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन होगा
यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 एट द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉम्प्लेक्स इन पारादीप उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो पारादीप है वहां पे जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अमित शाह के द्वारा एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, इसका इनॉग्रेशन हुआ है कौन से डेट को? तो ये अभी हाल ही में किया गया 7 मार्च 2026 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जगह इंपॉर्टेंट है, पारादीप उड़ीसा में, कहाँ पर? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉम्प्लेक्स में। एंड अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो इफ्को का कॉम्प्लेक्स जो है पारादीप में, वहां पर इसको सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इस न्यू सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट की, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पे 700 करोड़ रुपीस। एंड सैप 3 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 की अगर हम बात करें, तो इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अबाउट कितना है? 2000 मेट्रिक टन पर डे, मतलब पर डे ये 2000 मेट्रिक टन यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। एंड ये जो पूरा प्लांट लगा है वो लगा कहाँ पर है? ये लगा है पारादीप उड़ीसा के इफ्को कॉम्प्लेक्स में। अगला क्वेश्चन होगा, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद कंपनीज फ्रॉम विच कंट्री टू मॉडर्नाइज ससून डॉक इन मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में एक डोक है बाय द नेम ऑफ सशून, तो वहां को उसको मॉडर्नाइज करने के लिए भारत ने महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ में एक एमओयू साइन किया है? तो ये एमओयू साइन हुआ है महाराष्ट्र और साथ ही में फिनलैंड के बीच में। तो दो यहाँ पे मतलब एक भारत और फिनलैंड, और भारत में भी बात करते तो बेसिकली अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र और फिनलैंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है सशून डॉक को यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए, और ये जो डॉक है वो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। एंड ये अगर हम बात करें एग्रीमेंट, ये किया किसने, साइन किसने किया है? तो जो महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा ये पूरा एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद फिनिश कंपनीज टू मॉडर्नाइज सशून डॉक इन मुंबई। तो ये क्वेश्चन आपका प्लेसेस इन न्यूज में भी पूछ सकते हैं कि सशून डॉक ये है कहाँ पर, तो उसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड द एग्रीमेंट was signed by the महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। एंड ये जो एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है विद फिनलैंड बेस्ड फर्म्स जिसका नाम है हेल्वर मिरासिस एंड रिवर रिसाइकल, एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू इंट्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजी प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल एंड इम्प्रूव्ड फिशिंग नेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ ये पूरा एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। तो दो यहाँ पे जो नाम है दैट इज महाराष्ट्र और फिनलैंड, एंड जो डोक का नाम यहाँ पे दैट इज सशून, जो कि आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट डज जीपीएस स्पूफिंग रेफर्स इन द एविएशन नेविगेशन सिस्टम। तो एविएशन नेविगेशन सिस्टम में अगर हम बात करें तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बेसिकली सेंडिंग फेक सैटेलाइट सिग्नल्स टू मिसलीड नेविगेशन सिस्टम। आपने ये मैसेज में भी काफ़ी बार देखा होगा कि मैसेज जो यहाँ पे आते हैं स्पूफिंग करके, मल्टीपल जो है मैसेजेस यहाँ पे आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, तो उसी से आपको रिलेट करना है जीपीएस को, ठीक है। तो यहाँ पे सेंडिंग फेक सैटेलाइट सिग्नल्स, तो जो सिग्नल्स होंगे सैटेलाइट के उनको फेक यहाँ पे सेंड किया जाता है ताकि नेविगेशन सिस्टम को जो है मिसलीड किया जा सके। तो इसी को यहाँ पे कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी देखने के लिए मिल रही है। तो राइजिंग मिलिट्री टेंशंस बिटवीन यूएसए एंड ईरान हैव इंक्रीज्ड एविएशन रिस्क ओवर द पर्शियन गल्फ एंड द यूएई। तो यूएई और पर्शियन गल्फ के ऊपर जो ये एविएशन रिस्क है वो काफ़ी देखा जा रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ जो ये टर्म है ये न्यूज़ में आ चुका है, एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक अटैक दैट सेंड फेक सैटेलाइट सिग्नल्स टू मिसलीड एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड करने के लिए यहाँ पर ये पूरी टर्म इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे बात करें जीपीएस की, तो उसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन नेटवर्क है ओरिजिनली, जिसको डेवलप किया यूएसए के द्वारा, है ना। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान हैव प्रपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ स्ट्रिप्ड हाइना इन अपेंडिक्स 1 एंड 2 ऑफ विच इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है हाइना, इसको तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने प्रपोज किया है कि इसको अपेंडिक्स 1 एंड 2 में शामिल किया जा सके। किस लिस्ट में? तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल
इसमें जो अपेंडिक्स 1 एंड 2 है वहाँ पर हाइना को शामिल करने की बात की है तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट? तो तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान दोनों ही सेंट्रल एशिया की कंट्री है, ठीक है? तजाकिस्तान एंड साथ ही में यहाँ पे कौन-सी? ये है उज़्बेकिस्तान और इन्होंने यहाँ पे प्रपोज़ किया है कि जो स्ट्राइप्ड हाइना है उसको अपेंडिक्स 1 एंड 2 में शामिल किया जाए। किस चीज़ के अपेंडिक्स 1 एंड 2 में? तो जो कन्वेंशन ऑफ द कंज़र्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसका जो अपेंडिक्स 1 एंड 2 है वहाँ पर इसको शामिल करने की बात यहाँ पे की गई है और ये जो प्रपोज़ल यहाँ पे दिया गया है, इसका डिस्कशन होगा 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज द स्कोप टू सीएमएस है ना, उसमें इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है और ये जो सीएमएस कॉप 15 है ये होने वाली है ब्राजील में 23 मार्च से स्टार्ट होगी 29 ऑफ मार्च के बीच में। एंड स्पेसिफिक लोकेशन को अगर हम समझे तो कैंपो ग्रैंडे करके जगह है ब्राजील में जहाँ पर ये जो सीएमएस कॉप 15 है वो होने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी विच टू कंट्रीज अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एब्सोल्यूट मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे कौन सी दो कंट्रीज का नाम सबसे ऊपर आता है इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया और जो चाइना है वो यहाँ पर टॉप पे आता है अगर हम रिसेंट एनालिसिस की बात करें ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडीज। ये स्टडी पूरी 1990 से 2023 के बीच में की गई है और इसमें इंडिया और चाइना इनमें हाईएस्ट मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन यहाँ पे देखा गया इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो दोनों कंट्री का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी इंडिया एंड चाइना, ठीक है। एंड ये जो रिपोर्ट यहाँ पे जो स्टडी पब्लिश की गई है, द स्टडी वाज पब्लिश्ड इन द पीयर रिव्यूड जर्नल मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लूड प्रोजेक्शन अप टू 2030। तो इस जो रिपोर्ट है यहाँ पे इसमें पूरी स्टडी पब्लिश की गई है। एंड मेजर मेटाबॉलिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें टाइप 2 डिजीज जो डायबिटीज़ है वो इसमें इंक्लूड है, साथ ही में जो हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हाई बीएमआई, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई है। तो दोनों देश दैट इज इंडिया एंड चाइना, तो एशिया पैसिफिक रीजन में हाईएस्ट मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन है इन दोनों कंट्रीज का, इंडिया और चाइना का। अगला क्वेश्चन होगा इंडियन रोलर स्केटर्स नाम है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्बो स्केटिंग बाय कंप्लीटिंग अ 50 मीटर चैलेंज इन व्हाट टाइम। तो अभी जो यहाँ पे सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा है जो कि एक भारतीय रोलर स्केटर है, ठीक है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है लिम्बो स्केटिंग में और इन्होंने 50 मीटर का चैलेंज कंप्लीट किया कितने समय में? तो विद इन 7.46 सेकेंड। तो 7.46 सेकेंड में इन्होंने ये जो पूरा चैलेंज है 50 मीटर का वो यहाँ पे कंप्लीट करा है और इसी के साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो नाम क्या है? सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टाइम टू स्केट अंडर डिसेंडिंग पोल्स ओवर 50 मीटर्स एंड इसमें जो उन्होंने टाइम यहाँ पर लिया वो कितना है? 7.46 सेकेंड। एंड ये अगर हम बात करें द रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स टुक प्लेस एट साईधाम सिटी इन उम्रेद महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। तो ये फैक्ट इसमें ध्यान रखना होगा, बाकी इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। इसके अलावा अगर आप लास्ट 3000 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो लास्ट 12 मंथ का, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप इसमें लास्ट 12 मंथ के पूरे कंटेंट को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव हर ओन बारबी डॉल। तो खुद की बारबी डॉल रिसीव करने वाली पहली क्रिकेटर यहाँ पर कौन बनी है, पहली इंडियन क्रिकेटर? तो ये बनी है कौन? नाम है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्मृति मंधाना बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव हर ओन बारबी डॉल एंड ये जो पूरी डॉल है उसको क्रिएट किया है मैटेल ने, जो कि मैन्युफैक्चरर है किसके? बारबी के। एंड द अनाउंसमेंट वाज मेड अहेड ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि मना है कौन से डेट को? 8 मार्च को। इसकी थीम क्या थी इस बार? वो थी गिव टू गेन, राइट। इससे पहले ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है एंड इसमें अगर हम बात करें स्मृति मंदाना इज वन ऑफ द लीडिंग बैटर ऑफ इंडियाज विमेन नेशनल क्रिकेट टीम, तो ये हम सभी जानते हैं एंड इसमें स्मृति मंदाना बनी है फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव हर ओन बारबी डॉल।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड रोबोटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फॉर कैनाल क्लीनिंग अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इन त्रिवनंतपुरम। तो केरला त्रिवनंतपुरम में यहाँ पर एक एआई पावर्ड रोबोटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है कैनाल क्लीनिंग करने के लिए अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड इसका नाम है यहाँ पे जी स्पाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड किस स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, केरला में, एंड स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो त्रिवनंतपुरम में, राइट। और ये एक एआई पावर्ड क्या है, रोबोट जी स्पाइडर है फॉर द कैनाल क्लीनिंग। एंड ये इनिशिएटिव किसका पार्ट है, ये है स्वच्छ भारत मिशन का अर्बन 2.0, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसी चीज के लिए यहाँ पे ये जो जी स्पाइडर है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, आपको त्रिवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो भारत के किस स्टेट में होंगे पहला एडिशन किस चीज का, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, तो ये होगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये होने वाला है छत्तीसगढ़ में, राइट। एंड 3 सिटीज यहाँ पे चुनी गई है, फर्स्ट वन इज रायपुर, एक है जगदलपुर एंड थर्ड वन इज सरगुजा। 25 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल के बीच में ये पूरे टूर्नामेंट यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़ में। एंड इस चीज की अनाउंसमेंट करी है मनसुख मंडाविया ने, जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। एंड जो यहाँ पे इवेंट्स फीचर्स होंगे उसमें 7 मेडल स्पोर्ट्स ये होने वाला है, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग यहाँ पे शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मलखम एंड कबड्डी की बात करें तो दे विल बी इंक्लूडेड एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। एंड इसके अलावा 7 जो मेडल स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इसमें नाम आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, एथलेटिक्स का, फुटबॉल का, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड इन सभी गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर द खेलो इंडिया स्कीम विद द सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो याद रहेगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से स्टार्ट हो गए 6 अप्रैल के बीच में। अगला क्वेश्चन होगा, नीति आयोग साइन एंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। तो यहाँ पे नीति आयोग ने किसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया है, तो ये किया यूनिसेफ इंडिया के साथ में, ताकि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया के बीच में यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ये साइन किया गया है, राइट। तो नीति आयोग signed in statement of intent with UNICEF India to improve health and nutritional outcome, and the initiative focus on aspirational district program and aspirational block across the India. An agreement was signed by रोहित कुमार जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड मिशन डायरेक्टर हैं किस चीज़ में, नीति आयोग में। एंड साथ ही में यूनिसेफ इंडिया के जो डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्जन डी वेक्ट, इनके द्वारा यहाँ पे ये पूरा एग्रीमेंट साइन किया गया है। पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस है टू एम इट्स एम्स टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन आउटकम इन दी अनडिजर्व्ड रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहेब ड्रोन्स आर अनमेंड एरियल व्हीकल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो साहेब ड्रोन की बात करें, एक अनमेंड एरियल व्हीकल है जिसको यहाँ पे डेवलप किया किस कंट्री के द्वारा, ईरान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी न्यूज़ में है क्योंकि यूएसए ने कंसर्न रेज किया अबाउट दिस ईरान के शाहिद अटैक ड्रोन को लेकर, जिसकी वजह से ये जो पूरे ड्रोन है वो न्यूज़ में आ चुके हैं, ठीक है। एंड इन्हीं ड्रोन को यहाँ पे कामिकेज या फिर सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इनका जो अल्टरनेट नाम है और किस कंट्री ने इसको डेवलप किया है वो 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली अ पेयर ऑफ डस्की ईगल आउल वाज स्पॉटेड इन विच स्टेट आफ्टर 15 ईयर। तो 15 सालों के बाद में एक पेयर किस चीज का, डस्की ईगल आउल का, ये कहाँ पे स्पॉट हुआ है। तो इसमें आपको जो स्टेट ध्यान रखना है वो कौन सा, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक डस्की ईगल आउल का जो पेयर है वो यहाँ पे स्पॉट हुआ है आफ्टर 15 ईयर। तो इसमें स्टेट का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करें 15 सालों के बाद में ये स्पोर्ट हुआ है कहाँ पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में उसके पास में, ठीक है। एंड द डस्की ईगल आउल बिलोंग्स टू द फैमिली, जो कि यहाँ पे स्ट्रीगेट करके फैमिली है वहां से बिलोंग करता है। एंड 15 सालों के बाद में यहाँ पे फिर से मिला है, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन असम टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंडर असम की पहली पर्सन जिसको इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पर मिली है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दीपाली दास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दीपाली दास बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन असम टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो असम जो है उसका जो चाचर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो हवाईथांग इन धुलाई ब्लॉक वहाँ से बिलोंग करती है, और इन्हें ही यहाँ पे पहला जो सिटीजनशिप मिली है इस एक्ट के अंदर, वो ध्यान रखना है, फ्रॉम दी असम। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये माइग्रेट हुई थी बांग्लादेश से टू इंडिया इन दी February 7th 1988 विद हर हस्बैंड। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटी। तो पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटी को लेकर यहाँ पे किस स्टेट ने मी हेल्थ जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। एंड इसमें बात करें, इस पूरे आपकी अनाउंसमेंट करी है वीना जॉर्ज ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है केरला में। एंड मी हेल्थ प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, साथ में जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं, सर्विस चार्जेस हैं, उनके बारे में ये बताएगा। एंड साथ ही में यहाँ पे ब्लड बैंक को लोकेट कर सकते हैं यूजर्स, फार्मेसीज कहाँ पर है उनका पता लगा सकते हैं, रेडियोलॉजी सर्विस कहाँ पर है इस एप्लीकेशन के थ्रू, ये सभी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। एंड इसको लॉन्च किया केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज केरला। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो 10th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसको जीता है भारत ने, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। 96 रन से न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने 10th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर जीत लिया है। फाइनल कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। एंड लगातार 2 वर्ल्ड कप को जीतने वाली, T20 वर्ल्ड कप को जीतने वाली पहली टीम ये बन चुकी है, और अपने ही होम ग्राउंड पे जो है ये वर्ल्ड कप को जीतने वाली भी पहली टीम ये बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बने हैं संजू सैमसन। होस्ट कंट्री की बात करें, इंडिया और श्रीलंका में ये पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा था। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को लेके, जो कि अभी इनॉग्रेट किया है अमित शाह ने। कहाँ पर? पारादीप उड़ीसा। इसमें जो इफ्को कॉम्प्लेक्स है वहां पर 7 मार्च 2026 को सल्फ्यूरिक एसिड जो ये प्लांट 3 है इसका इनॉग्रेशन किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा मॉडर्नाइज सेशून डॉक इन मुंबई। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विद दी फिनलैंड। तो इसमें फिनलैंड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है आपको। एंड इसमें जो यहाँ पे डॉक है बाय द नेम ऑफ सेशून, कहाँ पे? मुंबई में, उसको लेके बात यहाँ पे की गई है। जीपीएस स्पूफिंग की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे फेक सैटेलाइट सिग्नल्स को भेजते हैं ताकि नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड यहाँ पे किया जा सके। स्ट्राइप्ड हाइना की बात करें तो अभी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने बोला है किसको अपेंडिक्स 1 एंड 2 में शामिल किया जाए। सीएमएस जो है यहाँ पे कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके अपेंडिक्स 1 एंड 2 में शामिल करने की बात करी है किसने? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने। एंड ये पूरा जो प्रपोजल है वो डिस्कस्ड होगा जो आने वाले सीएमएस COP15 में, जो कि होने वाली है ब्राजील में। एंड ब्राजील में स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो कैंपो ग्रांडे करके जगह है जहाँ पे ये पूरा डिस्कशन होने वाला है। फिर बात करें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, तो इसमें बात हुई है इंडिया और चाइना की। इंडियन रोलर स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, इन्होंने 50 मीटर चैलेंज को कंप्लीट किया है लिम्बो स्केटिंग में इन दी 7.46 सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीवर ऑन बारबीडोल, तो ये बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। एआई पावर्ड रोबोटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस फॉर क्लीनिंग कैनाल क्लीनिंग, तो ये अभी पब्लिश मतलब रिलीज किया है त्रिवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। नाम है इसका जी स्पाइडर। फिर बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की, तो उसका इनॉग्रेशन होगा छत्तीसगढ़ में, राइट। एंड ये 25th मार्च से स्टार्ट होंगे, 6 अप्रैल तक चलेंगे। एंड 3 सिटीज बेसिकली रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा, वहां पर ये जो गेम्स है वो होने वाले हैं।
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन की है किस-किस के बीच में? नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच में, ताकि एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। शाहिद ड्रोन, जिसको कामेकेस ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, एंड इसको यहाँ पे डेवलप किया किसने? ईरान के द्वारा। न्यूज़ में है तो आपको ध्यान रखना है। डस्की ईगल आउल की बात करें तो इसको यहाँ पे देखा गया 15 सालों के बाद में उत्तराखंड के कॉर्बेट पार्क के पास में। फर्स्ट टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सीएए असम की पर्सन है फ्रॉम दी असम स्टेट, तो नाम इनका दीपाली दास। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे रिलीज किया है किसने? केरला गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नरेंद्र मोदी को अभी यहाँ पर मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है ऑनर, इज़राइल का नाम है इसका, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये वहाँ के पार्लियामेंट का हाईएस्ट ऑनर है। एंड आज आपको बताना है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द यूके टू लीगलाइज वाटर क्रीमेशन, दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो इसको यहाँ पे लीगलाइज करने वाला पहला यूके का कंट्री कौन सी बनी है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 1,040,000, आपको 40% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।